हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा स्टडी यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, हो जाओ तैयार, उठा लो तलवार और कर दो करंट अफेयर्स की सीने में वार। तो मैं राहुल मिश्रा सब के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं 20 नवंबर के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप पूरा सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके पिछले बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे हैं। तो आप सेशन को बहुत ही सावधानी से देखिए और सेशन को एंजॉय करिए। और यदि आपको हमारा सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं 20 नवंबर के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने अभिनेता सलमान खान को राज्य का वैक्सीन एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अभिनेता सलमान खान को अपने राज्य का वैक्सीन एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसकी जानकारी महाराष्ट्र सरकार के राज्य स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी। सरकार ने लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करने के लिए सलमान खान को, अर्थात अभिनेता सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अर्थात अब अभिनेता सलमान खान महाराष्ट्र के लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करने के लिए ऐड करते नजर आएंगे महाराष्ट्र के निजी टीवी चैनलों पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। अब महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ है? तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ है? मुंबई कैपिटल है इसकी। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। आपका राइट आंसर महाराष्ट्र के रिगार्डिंग जितने भी फैक्ट है उसको मैंने कराया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या हमारा 2 है कि श्री मद्र मायनम पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री मद्र मायनम पुस्तक के लेखक हैं आपके शशि किरण। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 18 नवंबर 2021 को हैदराबाद में श्री मद्रमायनम पुस्तक का विमोचन किया। इसे केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के निजी सचिव श्री शशि किरण ने लिखा है इस पुस्तक को। यह पुस्तक भगवान राम के जीवन पर आधारित है। श्री मद्रमायनम पुस्तक का संबंध किस भगवान से है? यदि इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा राम। और श्री मद्रमायनम पुस्तक के रचयिता कौन है? तो शशि किरण। और इसका विमोचन किसने किया? तो एम वेंकैया नायडू हमारे प्रेजेंट टाइम के उपराष्ट्रपति ने किया। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो हमारा प्रश्न संख्या 3 है, वर्ष 2021 के लिए इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आपको बता दें कि हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह घोषणा की कि वर्ष 2021 के लिए इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को दिया जाता है। यह पुरस्कार गोवा में भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान दिया जाएगा। हेमा मालिनी एक भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने 1963 में अभिनय की शुरुआत की। वहीं प्रसून जोशी एक कवि, लेखक, गीतकार और पटकथा लेखक है। हेमा मालिनी के कैरियर की शुरुआत 1968 में सपनों की सौदागर नामक फिल्म से हुई। इससे पहले तक वे आपको अभिनय करते हुए नजर आती थी तमिल फिल्मों में, लेकिन इन्होंने बॉलीवुड में 1968 में कदम रखा और इनकी शुरुआत जो हो गई थी 1963 में ही फिल्म जगत की हो गई थी। तो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी जो कि पेशे से कवि हैं, इन दोनों को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, जो कि कहाँ आयोजित होगा? गोवा में आयोजित होगा। यह मैं आपको पहले करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। 19 नवंबर 2021 को भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 104वीं जयंती मनाई गई। उन्हें देश की आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था। 19 नवंबर 1917 को जन्मी यह देश के पहले प्रधानमंत्री और डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू की बेटी भी थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इस 19 नवंबर से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि 19 नवंबर को
आपके जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है उसकी जयंती भी मनाई जाती है। यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाई जाती है। 2021 में देश ने रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती मनाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को काशी के 80 घाट वाराणसी के एक मठारी करहरे ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 17 जून 1858 ईस्वी को उन्हें शहादत मिली। 1857 के सिपाही विद्रोह में खोए लोगों को सम्मान के लिए उनकी जयंती को झांसी में शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था। 1842 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के महाराज गंगाधर राव नेवालकर से शादी की और रानी लक्ष्मीबाई की उपाधि प्राप्त की, अर्थात नाम को प्राप्त किया। तो 19 नवंबर का दिन भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन दो महान विभूतियों का जन्म दिवस मनाया जाता है जो कि दोनों महिला ही हैं। एक है हमारी महिला इंदिरा गांधी जो कि भारत की पहली और एकमात्र प्राइम मिनिस्टर है, और भारत की एक वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी 19 नवंबर को मनाई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है कि कौन सा देश पहली बार आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप की 14वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो आपको बताते कि वेस्ट इंडीज पहली बार आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का आयोजन पहली बार करेगा, जो कि इस विश्व कप का 14वां संस्करण होगा। वेस्ट इंडीज पहली बार आईसीसी अंडर 19 पुरुष विश्व कप की 14वें संस्करण की मेजबानी करेगा, जिसमें कुल 16 टीमें भाग लेगी। 16 टीमें भाग लेगी। कुल 48 मैच का आयोजन किया जाएगा और यह वेस्ट इंडीज के अलग अलग 10 स्थानों पे आयोजित किया जाएगा, जिसमें आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज के 4 देश शामिल हैं। आप सबको पता ही होगा कि वेस्ट इंडीज एक देश नहीं बल्कि एक द्वीप समूह का नाम है, और इस द्वीप में बहुत सारे देश शामिल है, जिसमें वेस्ट इंडीज का जो होगा, वेस्ट इंडीज के कुल 4 देश इस अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के 14वें संस्करण की मेजबानी करेंगे। उन देश का नाम मैं आपको बता दूं कि एंटीगुआ और बारबुडा, गुयाना, सेंट किट्स एंड नेविस और त्रिनाद, और लास्ट आपका है टोबैगो। यह 4 देश है। इनके 10 अलग अलग स्थानों पे कुल 48 मैचों की प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाएगी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के दौरान। और यह जो आपका विश्व कप चलेगा, यह विश्व कप चलेगा आपका, बता दूं मैं आपको, जनवरी में आपका यह विश्व कप स्टार्ट होगा और आपका 5 फरवरी को इसका फाइनल खेला जाएगा। कब खेला जाएगा इसका फाइनल? 5 फरवरी को इसका फाइनल खेला जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य के आदिवासी जिले डांग को नवंबर 2021 में 100% जैविक कृषि जिला घोषित किया गया? तो गुजरात राज्य को आदिवासी जिले, गुजरात राज्य के आदिवासी जिले डांग को नवंबर 2021 में 100% जैविक कृषि जिला घोषित किया गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य के कौन से जिले? डांग जिले को। तो अब गुजरात की बात आई है, तो गुजरात के बारे में पहले जान लेते हैं। उससे पहले जान लेते हैं इस जैविक कृषि जिला के बारे में। राज्य सरकार ने किसानों को पूरे खेती योग्य क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से बचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाया है। इसके लिए सरकार प्रत्येक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर के हिसाब से 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी भी दे रही है। तो यह कदम किसने उठाया है? गुजरात सरकार ने। गुजरात की कैपिटल कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात के सीएम कौन है? तो आपको बता दूं मैं, गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल, और गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। तो यह हो गई गुजरात की बातें जो कि मैंने आपको बताई। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा देश एक नया स्टेल्थ विमान चेकमेट किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है? मतलब यह क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गई है थोड़े टाइपिस्ट करने वाले भैया से, मैं इसको अच्छे से पढ़ के बताता हूँ कि हाल ही में कौन सा देश एक नया स्टेल्थ विमान चेकमेट विकसित कर रहा है? या आपका किस देश को, कौन सा देश नहीं लगाना है, इसको मिटा सकते हैं आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसिया। रसिया जो है एक नया स्टेल्थ विमान चेकमेट लॉन्च कर रहा है, चेकमेट को विकसित कर रहा है। रूस 2 इंजन वाले SU-57
Su-57 लड़ाकू विमान के बाद अपना दूसरा स्टेल्थ फाइटर जेट विकसित कर रहा है। इस नए स्टेल्थ विमान Su-57 चेकमेट को लाइट टेक्निकल एयरक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाएगा। इस विमान को यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया चेकमेट 5वीं पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है, जो 2023 में अपनी पहली उड़ान भरेगा। यानी कि आज से ठीक 2 साल बाद यह उड़ान भरेगा। और यह अभी के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन गया। आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि चेकमेट विमान का संबंध किस देश से है, तो रसिया से है। चेकमेट विमान को कौन सा देश बना रहा है, तो रसिया बना रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र सरकार ने किस कानून को वापस लेने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की है। अब सबको इस कानून के बारे में पता होगा क्या कानून क्या है। यदि पता नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इस पे आपको सेपरेट वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों कृषि कानून। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, मनु भंडारी जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? तो मनु भंडारी एक हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका थी जिनका हाल ही में निधन हो गया था। वे साहित्य से जुड़ी हुई थी। इनका जो निधन हुआ वह 90 वर्ष की आयु में हुआ। वह महाभोज और आपका बंटी जैसी उत्कृष्ट रचनाओं की लेखिका है। उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध कृतियां में से ये सच, 1 इंच मुस्कान और बच्चों के लिए कहानियां जैसे आंखों देखा झूठ, अस्माता और कलावा शामिल है। उन्होंने अपनी आत्मकथा एक कहानी शीर्षक से प्रकाशित की। उन्हें व्यास सम्मान सहित देश के कई प्रमुख साहित्य पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो मन्नू भंडारी का संबंध किससे था? साहित्य से था। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, सिडनी डायलॉग एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है जो निम्नलिखित में से किस विषय पर आयोजित किया जाता है? तो आपको बता दें यह साइबर तकनीकी पर आयोजित किया जाता है। सिडनी डायलॉग एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है जो एक साइबर तकनीक पर आयोजित किया जाता है। यह ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक पहल है। यह दुनिया में कानून व्यवस्था की स्थिति और डिजिटल डोमेन पर चर्चा करने के लिए साइबर और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है। हाल ही में हमारे प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिडनी डायलॉग के उद्घाटन में प्रमुख भाषण भी दिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइबर तकनीकी से। यह क्वेश्चन यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हर एक कैंडिडेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि सिडनी डायलॉग एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है जो निम्नलिखित में से किस विषय पर आयोजित किया जाता है? तो साइबर तकनीक पर आयोजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करें। तो इसी तरह के करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए बाबा जी स्टडी के साथ बने रहे लगातार। और जीके की वीडियोस भी आज से आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दनादन स्टडी करते रहें और अपने प्रिपरेशन में 4 चांद लगाते रहें। तो मिलते हैं अपने जीके के सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। 10 बजे फिर से मुलाकात होती है।